हेलो दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू मेक अ मंथली बजट विद अ सैलरी ऑफ 30,000। 30,000 की सैलरी में मंथली बजट कैसे प्लान किया जाए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मंथली बजट क्यों बनाया जाए। हम में से बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि महीना ख़त्म होते होते कुछ सैलरी नहीं बचती। जब आती है तो लगता है हम ही हैं किंग, और जब मंथ एंड होता है तो फीलिंग आती है, वो हम सबको पता है क्या फीलिंग आती है। तो इसीलिए मंथली बजट हमें प्लान करना चाहिए। प्लस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हर महीने होती है, स्पेशली जॉब करने वालों के लिए जिनकी मंथली सैलरी फिक्स है। और हम में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अपनी सैलरी आते ही प्लान करने लग जाते हैं। बैक ऑफ द माइंड उन सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाती है जिन पर हमें खर्चा करना है। सो आज थोड़ा इसे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर इसके बाद आपके पास एक बेटर आइडिया होगा कि मंथली बजट कैसे प्लान किया जाए। सो मैंने एक स्टैंडर्ड सैलरी ली है समझने के लिए जो कि 30,000 है। इसके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे। आ जाते हैं उन कैटेगरीज़ की बात करते हैं जिनमें हम अपने मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस करते हैं। तो पहली कैटेगरी है रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेंट हमारी सैलरी का कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इशू हम तब फेस करते हैं जब हम अपना घर शिफ्ट करते हैं, सोचते हैं कि क्या इतना रेंट हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। इसी अफोर्डेबिलिटी का पता करने के लिए हम इसे प्लान करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सपेंस कैटेगरी जो कि है फूड एंड ग्रोसरी की, घर का राशन। एंड उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट। हम सभी या तो ऑफिस के लिए या कहीं भी जाने के लिए कैब, मेट्रो, ऑटो, बसेस एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। अगर खुद का व्हीकल है तो पेट्रोल, डीजल या गैस। एंड उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सपेंस कैटेगरी आती है ईएमआई की। दोस्तों इसके लिए भी एक लिमिट है कि ईएमआई हमारी सैलरी का इतनी परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो परसेंटेज क्या है हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आ जाते हैं हम अगली कैटेगरी जो कि है मिसलिनियस कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो खर्चे आते हैं जो आप प्लान नहीं करते, छोटे मोटे खर्चे जो बिना प्लान किए हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो कि है सेविंग्स। तो सेविंग्स पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि कितनी एग्जैक्टली हमें करनी चाहिए। हम सब अपनी सैलरी का जितना मर्जी खर्चा करते रहते हैं और उसके बाद जो अमाउंट मंथ के एंड में बच जाता है उसे सेविंग्स का नाम दे देते हैं, जो कि एक बिल्कुल आइडियल वे नहीं है सेव करने का। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। फिर हमारी एक लास्ट कैटेगरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी फंड्स। इसके बारे में हम में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम सभी को हमारी सैलरी का एक कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड्स में डालना चाहिए। ये फंड्स हमारे अनवांटेड इवेंट्स में हम सभी के काम आ सकते हैं। इसके लिए हम अपने फंड्स को दूसरे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बिना वेट करे जल्दी से अपना एक्सेल ओपन करते हैं और हम सारी डिस्कस की हुई कैटेगरीज़ को रखेंगे और फिर कितना परसेंट उन कैटेगरीज़ में हमें रखना है वो सारा हम देखेंगे इसमें। तो टोटल सैलरी जैसे कि हमने बताया था कि 30,000 हमने मानी हुई है। उसके बाद हमारी पहली कैटेगरी है रेंट, सेविंग्स, फूड एंड ग्रोसरी, इमरजेंसी फंड्स, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई एंड मिसलेनियस। एंड फिर ये इसके बाद हम रखेंगे एक परसेंटेज, जितना हमें परसेंटेज देना है। दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिए कि इसी परसेंटेज में हमें अपना मंथली बजट प्लान करना है। तो जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंट में हमने 30% लिया है। हम 30% से ज़्यादा अपनी सैलरी का रेंट में स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये दोस्तों याद रखना। सेविंग्स में 15%, हम सेविंग एटलीस्ट 15% हमें करनी ही है। उसके बाद फूड एंड ग्रोसरी में हमने रखा है 15% को। इतना हम 15% हमें करना चाहिए। ये फ्लेक्सिबल है, ये ज़्यादा ये कम थोड़ा हो सकता है। फिर इसके बाद है हमारा इमरजेंसी फंड्स 5%, ट्रांसपोर्ट 10%, ईएमआई 20%, मिसलिनियस में 5%। और फिर ये सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लिया हमने 30,000 की सैलरी के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा ये। तो रेंट में 30,000 की अगर आपकी सैलरी है तो 9,000 से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। सेविंग्स आपकी एटलीस्ट 4,500 होनी चाहिए। उसके बाद फूड एंड ग्रोसरी में हम करेंगे 4,500। इमरजेंसी फ़ंड हमारा एटलीस्ट 1,500 होना चाहिए जो हम दूसरे बैंक अकाउंट में रखेंगे। ट्रांसपोर्ट में हमारा खर्चा 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईएमआई 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
मिसलेनियस में जो हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं वो 1500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से हमें अपना मंथली बजट प्लान करना है। सैलरी कितनी भी हो आपकी, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इतना परसेंटेज आपको सेव करना है कम से कम, और इतना परसेंटेज आपको खर्च करना है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी। विश यू ऑल अ गुड टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।